कुछ और ट्रांजेक्शन में आपके साथ डिस्कस करके और फिर इस शीट की तरफ चलूंगा। जब हम ये शीट पूरी कर लेंगे तो जनरल एंट्री रूल डेबिट क्रेडिट हमारा क्या हो जाएगा, सारा सेटल हो जाएगा। और आपकी जितनी भी छोटी मोटी एंट्री बचती है, अभी तो मैं आपको सिंपल एंट्री बता रहा हूँ, थोड़ी देर में हम आगे चलेंगे कंपाउंड एंट्री बताएंगे कैसे करना है, और जनरल एंट्री को फॉर्मेट में कैसे डालते हैं उसका डिस्कशन भी करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक एंट्रीज हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो एक प्रॉब्लम आपके पास आई होगी, वो प्रॉब्लम क्या होगी मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे मान सपोज हमने लिखा क्या, गुड्स सोल्ड टू राजू रुपीज 20,000, है ना। गुड्स सोल्ड टू राजू रुपीज 20,000, जनवरी फर्स्ट की एंट्री हम कर रहे हैं। राजू को कितने का सामान बेच दिया हम लोगों ने, 20,000 का सामान बेच दिया, ठीक है। पहली एंट्री ये कर दी। जनवरी 3 को हमारे पास आया क्या, रिसीव्ड आ चेक फ्रॉम राजू, राजू से चेक मिल गया एक, ठीक है जी। जनवरी 8 को लिखा क्या, चेक ऑफ राजू डिपॉजिटेड विद बैंक, ऐसा कर दिया आपने एंट्री में, है ना। राजू का चेक कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में। और फिर जनवरी 9 को क्या हो गया, चेक ऑफ राजू इज डिसऑनर्ड, ये ट्रांजेक्शन है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो आएंगी मैं उनको अलग से डिस्कस करूंगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन करते समय आया था किसी को एक प्रॉब्लम ऐसी आई थी। हाँ, हाँ ऐसे था क्वेश्चन ना एक। हाँ, किस किस को लगा था वो, तुमने नहीं देखा। ठीक है। चलिए देखिए कैसे होता है। पहली बार जब आप गुड्स सोल्ड करते हैं राजू को, सोल्ड गुड्स टू राजू, तो क्या होगा बेटा देखो, गुड्स नहीं आएगा सेल्स, सेल्स इज व्हाट, रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ गया क्या करेंगे, क्रेडिट, एवरीबॉडी इज ओके। और राजू इज व्हाट, डेटर, डेटर क्या होती है, एसेट्स, बढ़ गया तो क्या करेंगे उसको, डेबिट। तो आपकी एंट्री बननी है राजू डेबिट और सेल्स क्रेडिट, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, ठीक है जी। आगे बढ़े। अब 3 दिन बाद राजू बोलता है कि भाई ये चेक ले लो। हमने चेक ले लिया। चेक जब तक बैंक में नहीं जमा होगा क्या आपका पैसा बढ़ जाएगा। अभी जनरली हम यही करते थे ना, अकाउंटिंग इक्वेशन में चेक मिलता था तो बैंक बढ़ा देते थे, अब नहीं करेंगे ऐसा। चेक जब तक आपको मिले और जब तक आप उसे बैंक में नहीं जमा कराएंगे तब तक वो क्या कहलाएगा आपके लिए, चेक इन हैंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपके लिए वो, चेक इन हैंड कहलाएगा। उसको हम चेक नहीं मान सकते, तो क्या बोलेंगे, ये जो है चेक मिला आपके पास, जो चेक मिला, उस चेक मिले को क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, चेक इन हैंड बोलेंगे, चेक इन हैंड। और चेक इन हैंड को हम क्या मानेंगे, एसेट्स, बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे, डेबिट। तो क्या बनेगी एंट्री में आपका, चेक इन हैंड नाम की एसेट्स आपकी बढ़ गई जब आपको चेक इन हैंड मिला। और राजू नाम का डेटर या एसेट्स ये कम हो गया तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। ऐसा करना। जब मैं जनरल एंट्री कराऊंगा बैंकिंग ट्रांजेक्शन बहुत डिटेल में कराऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि रेफरेंस है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ इसको। थोड़ा आगे। अब राजू का चेक कहाँ डिपॉजिट करा दिया, बैंक में जमा करा दिया, है ना। तो क्या होने वाला है अब आपके पास, बैंक के नाम की एसेट्स, बैंक नाम की एसेट्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे, डेबिट। और वो जो था ना चेक इन हैंड वाला, चेक इन हैंड नाम की एसेट्स कम हो जाएगी तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। ऐसा करना है, इस तरह से किया। और फिर क्या हुआ, चेक इन हैंड जो बैंक में चला गया था अब हो गया डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब जानते हो, कि चेक बाउंस हो गया। मतलब चेक बाउंस हो गया तो मतलब क्या हुआ, राजू नाम का डेटर दोबारा से आपकी बुक्स में आ गया और बैंक आपके अकाउंट से निकल गया। फिर जब आप बैंक में चेक जमा कराते हो तो बैंक आपका अकाउंट टेम्परेली बढ़ा देता है। बैंक बढ़ गया ना, देखो यार, बैंक में जमा होती है बैंक बढ़ गया आपका। लेकिन जब क्लियरिंग में गया वो, तो वहां से वहां डिफॉल्ट हो गया, डिसऑनर हो गया। तो फिर क्या होने वाला है, राजू नाम का डेटर, राजू नाम का डेटर यानी कि एसेट्स बढ़ जाएगा, डेबिट करेंगे। और बैंक नाम की एसेट्स जो घट जाएगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इनको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपके साथ जर्नल एंट्री कैसे बनती है वो सब लेके चलूंगा, ठीक है। और किसी के स्कूल में वो टी शेप अकाउंट करवाया है क्या, टी शेप अकाउंट, अभी अभी करेंगे, उसको भी करेंगे, वो भी मैं बता दूंगा बीच में। इसे नोट कर लीजिए पहले फटाफट से। और किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे यहाँ पर। अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 6.11 पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 है।
खोल लीजिए। बेटा निशान लगाना होगा ना अपनी किताब पे, है ना? हाँ देखिए, पेज नंबर 6.11 है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग, है ना? इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर 6.11। ओ नहीं नहीं, ओ, अरे चलिए, आपके पास बोला गया प्रिपेयर अ टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर एंड एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताइए, फर्नीचर जो होता है उसका नेचर क्या है? एसेट्स है, एवरीबॉडी नोज दैट। इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। और डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलिए यहां तक हो गया। अब टी शेप अकाउंट जो होता है वो ऐसा होता है, ऐसा, ये ऐसा, ये है टी शेप अकाउंट, दिस इज योर टी शेप अकाउंट, ठीक है? और यहाँ ऐसे, और इधर भी ऐसे बना के, इस तरफ क्रेडिट बोलते हैं, इस तरफ क्या बोलते हैं? डेबिट। और लिख लेंगे क्या? फर्नीचर अकाउंट। ऐसा, ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है? और इसके बाद, इसके साथ साथ क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? ये आप सब जानते हैं कि ये रुपीज लिखा जाएगा। ये जो साइड होती है ये क्या क्या शो करती है? डिक्रीज। मालूम है, देखो, क्रेडिट साइड इज व्हाट? डिक्रीज। और डेबिट साइड क्या शो करती है? इंक्रीज। ऐसे, जब हम सीनियर क्लासेस में जाएंगे ना, तो इसकी डिक्रीज डिक्रीज की जगह पर्टिकुलर्स लिखेंगे। और यहाँ अमाउंट है, जो अमाउंट यहाँ लिखते हैं रुपीज, इंडियन सिंबल वाला रुपीज लिख लीजिएगा। अमाउंट AMOUNT लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथी की क्या खबर है, वो कहाँ है? तुम्हारे साथ जो बैठता था। ठीक है जी। फर्नीचर इज एन एसेट, बढ़ जाएगी तो डेबिट साइड में दिखाएंगे। और आपको बताया था डेबिट साइड इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, क्रेडिट साइड इज द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। अब हम ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि उस ट्रांजेक्शन की वजह से फर्नीचर इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये देखना है बस। बढ़ रहा होगा तो इस तरफ लिख देंगे, घट रहा होगा तो इस तरफ लिख देंगे। गॉट इट? चलिए, पहला ट्रांजेक्शन, फर्नीचर परचेज 50,000 रुपए का। फर्नीचर परचेज क्या है? 50,000 का। देखिए, दो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे ना इसके। नॉट कंफर्टेबल? पंखा तुम्हारे ऊपर आ रहा है, क्या करना है? उस तरफ करूं? नहीं चाहिए? कोई चाहिए, नहीं चाहिए? छड़ जा। अब ठीक है, चल। ये तो उठ के कर लेते, कोई बात नहीं। यू शुड बी इन कंफर्ट। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए जरा, कि फर्नीचर जब हम खरीदते हैं तो दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं ना भाई, दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक फर्नीचर और एक कैश। हमें कैश बनाने के लिए बोल ही नहीं रहा, हमें तो किसकी बात कर रहा है ये? फर्नीचर। तो इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हमें देखना है कि फर्नीचर के साथ क्या हुआ। जब हम टी शेप अकाउंट बनाएंगे ना बेटा, डबल इफेक्ट नहीं देखेंगे, हम सिर्फ एक इफेक्ट देखेंगे उस अकाउंट का जिसका हम बना रहे हैं। क्योंकि देर माइट बी क्वेश्चन इन विद यू कि सर जब हमने फर्नीचर कैश में खरीदा, फर्नीचर तो आपने दिखा दिया, कैश का क्या हुआ? लेकिन टी शेप अकाउंट में क्या हो रहा है? हम सिर्फ एक अकाउंट का डिस्कशन करेंगे, और वो अकाउंट कौन सा होगा? फर्नीचर। उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी? तो फर्नीचर परचेज अगर हुआ तो हम लिखेंगे यहाँ डेबिट साइड में क्या, इधर डेबिट साइड में आ जाएंगे, क्या लिखेंगे? कैश। और यहाँ लिखेंगे क्या? परचेज। कितने का परचेज किया आपने इसे? यू विल राइट 50,000 यहाँ। बोलिए, कोई दिक्कत इस पे? पहली ट्रांजेक्शन, आपने फर्नीचर कैश में खरीदा ना, तो आप यहाँ लिखेंगे कैश, और आगे डैश करके कर देंगे, क्या हो गया ये? परचेज। हम कर रहे हैं बेटा कौन सा? वी आर डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 7। पेज नंबर कितना है हमारा? 6.11। हम ये कर रहे हैं, रोहन इसको देखिए, ये वाला कर रहे हैं। उस पेज को खोल लीजिए। ट्रांजेक्शन नंबर 2, फर्नीचर सोल्ड 10,000 का। और ये भी कैश की ट्रांजेक्शन है। क्या ट्रांजेक्शन है ये? कैश। जब हम फर्नीचर बेचेंगे
तो फर्नीचर डिक्रीज होगा, इस तरफ दिखेगा, दिखेगा इस तरफ, क्या बोलकर, कैश, और क्या होगा, सेल। कैश बोलकर क्या हो गया, सेल ऑफ फर्नीचर। कितने की सेल ऑफ फर्नीचर होगी बताइए, 10,000। कोई दिक्कत इस बात पर, आराम से हो गया। दूसरा एस्पेक्ट कैश क्या हो उसको नहीं लिखना, हम कैश अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं। अगर मैं कैश का बनाता टी शेप अकाउंट तो कैश की ट्रांजेक्शन उसमें चली जाती। हम तो सिर्फ फर्नीचर देख रहे हैं, उसका इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर क्या आपके पास है, ट्रांजेक्शन नंबर आपके पास है 3। फिर से फर्नीचर परचेज, तो क्या हुआ, बढ़ गया। बढ़ गया तो किस तरफ दिखेगा, इस तरफ। फिर से लिखेंगे कैश, फिर से लिखेंगे परचेज। ठीक है भाई, ये ट्रांजेक्शन नंबर 1 थी, तीन ट्रांजेक्शन नंबर 1। ये ट्रांजेक्शन नंबर 2 थी, ट्रांजेक्शन नंबर 2 थी। दिस इज ट्रांजेक्शन नंबर 3, परचेज। कितने की परचेज है बताइए क्वेश्चन में। हाँ, 15,000, 15,000। दिस इज डन। हाँ बनाना है बेटा, इसको बनाना है। अभी तो आपके स्कूल के एग्जाम में पूछ सकता है कि टी शेप अकाउंट बनाइए, तब कैसे करेंगे, बनाना है। और एक मतलब जिन्हें ढंग से करना काम हो वो नहीं देंगे इसको आपको एग्जाम में, लेकिन क्योंकि आपके स्कूल में आएगा तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ। पर्सनली इफ आई टेक दिस इन माय स्कूल तो नहीं बनाऊंगा टी शेप अकाउंट में, हम सीधा लेजर बनवाएंगे। आगे बढ़ते हैं चलिए। ट्रांजेक्शन नंबर 4, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। भाई फर्नीचर हो गया था कूड़ा, निकाल के फेंक दिया बाहर, कोई पैसा वैसा नहीं मिला, लेकिन निकल तो गया हमारे पास से वो। निकल गया तो हमारे पास क्या लिखेंगे, नंबर क्या, नंबर है 4। ठीक है, फर्नीचर क्या लिखेंगे, डिस्कार्डेड है। डिस्कार्डेड मतलब कूड़े में फेंक दिया उसको, कितने का, उससे हमारा फर्नीचर कम हो गया। वैल्यू कितनी है, 5,000। 5,000 इज माई वैल्यू। हम सिर्फ देख रहे हैं फर्नीचर बढ़ रहा घट रहा क्या है। आई होप ऑनलाइन में सब लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को। Yes, नंबर yes, sir. 5, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बताइए भाई, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर से क्या होता है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर का मतलब है डिक्रीज। तो ट्रांजेक्शन नंबर 5 क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन। कितने का डिक्रीज हुआ बताइए, 3,000 का, ऐसे हो गया। ठीक है, चलो अभी हमारा हो चुका है, इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब क्लोज करना होता है। देखो बेटा, ये लाइन डबल, इसी के पैरेलल यहाँ पर दो लाइन है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके ये पैरेलल लाइन चलती है, ऐसे ऐसे, डबल लाइन पैरेलल। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होता है करने का, जरा समझना। और इस लाइन के नीचे डबल लाइन लगाते हैं, इसका मतलब ये फाइनल टोटल है। विच साइड इज हायर, ये साइड हायर है इंक्रीज वाली, 65,000 यहाँ लिखेंगे, और 65,000 यहाँ भी लिख देंगे। आप बोलेंगे सर इसका टोटल तो बन ही नहीं रहा, बनाएंगे ना इसे। कैसे बनाएंगे, 65 में से 10, 15 और 3 18 माइनस कर रहे हैं, कितना बच रहा है, नहीं बेटा 57 थोड़ी बच रहा है, 47. 47। कितना बच रहा है, 40। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, राइट हियर, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, वी आर राइटिंग हियर 47,000। और ये ट्रांजेक्शन नंबर 6 हो जाएगी क्या, बैलेंस। ये अब आपका टी शेप अकाउंट पूरा हुआ। क्या बना, बैलेंस। कैसे निकाला, इंक्रीज था 65 का, और डिक्रीज कितने का था, 18,000 का। 65 में से 65,000 में से आपने माइनस कर दिया कितना, 18,000। तो कितना आया आपके पास, 47,000 आया। ये आया आपके पास। ये आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस। बोलिए। हाँ, तो मुझे एक बात बता, आपकी एसेट्स नेगेटिव हो सकती है, क्या आपकी मशीनरी नेगेटिव होगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाउएवर, अगर बैंक है, बैंक तो नेगेटिव हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। क्या सुना है किसी के पास -50,000, तो बेटा जितनी भी एसेट्स हैं कभी भी वो नेगेटिव नहीं जाएंगी, इंक्लूडिंग कैश। सिर्फ एक एसेट है जो नेगेटिव जा सकती है, वो है बैंक। क्यों, क्योंकि बैंक में ओवरड्राफ्ट हो सकता है। आपके बैंक में पैसा 50,000 था, और 50,000 के बदले में आपने 55,000 का चेक काट के दे दिया,
और वो क्लियर भी हो गया। तो बैंक की आपके ऊपर उधारी होगी ना 5,000 रुपीज की, वो पॉसिबल है, ऐसा होने पॉसिबल है। नहीं होगी बोल तो रहा हूँ। ये सुना है कि तुम्हारी बिल्डिंग की वैल्यू -50 लाख है, कि तुम बोल रहे हो भाई मेरी बिल्डिंग भी ले जा, 50 लाख और ले जा मुझसे। ऐसा नहीं होता। ठीक है? वो तब होता है जब आप अपनी बिल्डिंग को डेमोलिश करवा रहे होते हैं और पैसा भी दे रहे होते हैं। और वो बहुत एक्सेप्शनल चीजें हैं। एसेट्स कभी भी नेगेटिव में नहीं चलती हैं। आपका प्लांट मशीनरी स्टॉक वगैरह नेगेटिव नहीं होता कभी भी। कैश भी नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव सिर्फ क्या हो सकता है? बैंक का बैलेंस, जिसको फिर हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, दिस इज वन वन पार्ट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सर क्योंकि थोड़ा कैश नेगेटिव कैसे नहीं हो सकता? पता कैसे होगा? क्या तुम्हारे घर में कभी भी होता है -500 रुपया? बताओ मुझे, हाउ इट इज पॉसिबल? कोई बोल सकता है कैश नेगेटिव हो सकता है? बताइए मुझे कभी, कि तुम पैसे लेके जा रही हो 2,000, अगर आप 2,000 लेके जा रहे हो और 2,500 खर्च कर दो, तो क्रेडिटर हो गया आपके पास। लेकिन सामने वाले थोड़ी बोलते हैं कि तेरे पास -2,500 रुपए हैं। ऐसा थोड़ी होता है कभी। होता है क्या? बता मुझे, हाउ इट इज पॉसिबल? पर जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया वो 2,500 वाला। हाँ, तो उसमें कैश तो 2,000 हो गया था। आपके पास 2,000 था, आपने 2,500 का सामान करा, दुकानदार ने 500 का उधार दे दिया, लाइबिलिटी बन गई, और कैश की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ कैश की वैल्यू -500 थोड़ी होगी। बताओ होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। चलिए, इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 है भाई हमारे पास, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन 8। ये सारे करवाऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत न पड़े और आपका सारा काम यहीं खत्म हो जाए। इलस्ट्रेशन 8 में बोला है, प्रिपेयर टी शेप अकाउंट ऑफ अ क्रेडिटर मोहन। किसका अकाउंट बनाना टी शेप? एक क्रेडिटर है, कौन? मोहन है। यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उनमें किसको ढूंढेंगे हम? सिर्फ मोहन को ढूंढेंगे। ठीक है। और क्रेडिटर क्या होती है? लाइबिलिटीज होती हैं। तो कैसे करना जरा देखिए। क्रेडिटर कौन है? मोहन अकाउंट। कैसे? रुपीस क्रेडिट, रुपीस डेबिट। अब क्रेडिटर क्या होती है भाई? लाइबिलिटी। बढ़ जाए तो क्या करना है? बताइए। क्रेडिट, और घट जाए तो क्या करना है? डेबिट। एवरीबॉडी इज ओके? बोलो हाँ या ना। तो बेटा, यहाँ क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? इंक्रीज लिखेंगे। और यहाँ डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? डिक्रीज लिखेंगे। बोलिए हाँ या ना। उसका उल्टा, वो एसेट्स थी तो डेबिट साइड में इंक्रीज लिखा, और क्रेडिट साइड में क्या लिखा? डिक्रीज। और ये क्या है? लायबिलिटी। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? इंक्रीज, और डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? डिक्रीज लिखेंगे। ठीक है। चलो अब ट्रांजेक्शन को देखना शुरू करते हैं एक एक करके। पहले फॉर्मेट बना लीजिए सब लोग, फिर मेरे साथ साथ ट्रांजेक्शन करते हैं। आइए जरा देखते हैं एक एक करके। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। अब परचेज के साथ आएगा तो गुड्स लेके नहीं चलेंगे, लेकिन परचेज अकाउंट तो हम बना ही नहीं रहे। हम तो किसका अकाउंट बना रहे हैं? मोहन का। जब हम मोहन से सामान खरीदेंगे तो मोहन नाम का क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? बोलो। हम गुड्स खरीद रहे हैं मोहन से, मोहन नाम का लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? बोलो भाई बोलो। डिक्रीजिंग। व्हाई नॉट श्योर? मोहन से सामान उधार खरीदा, मोहन इज व्हाट टू यू? क्रेडिटर। और जब किसी से सामान उधार खरीदते तो क्रेडिटर बढ़ते हैं, मोहन नाम की लायबिलिटी बढ़ गई ना। अच्छा, लेकिन अगर हम कैश में सामान खरीदते तो मोहन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमने सामान उधार खरीदा, इसीलिए मोहन नाम का क्रेडिटर क्या हो गया? बढ़ गया। देखो ऐसे, आई जस्ट राइट हियर, देखो। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, कितने रुपए का खरीदा बताइए? 50,000 खरीदा। ठीक है। अब जरा देखो बेटा, गुड्स नहीं आएगा, परचेज नाम का एक्सपेंसेस बढ़ गया,
क्या करेंगे, डेबिट। और मोहन नाम का क्रेडिटर, यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई, क्या करेंगे, क्रेडिट। ये तो कर। अब हम क्या कर रहे हैं, तीसरे अकाउंट बनाते हैं, इस एस्पेक्ट को छुपा देते हैं, इसे नहीं देख रहे हम, तो किसको देख रहे हैं, इसी एस्पेक्ट को देख रहे हैं ना, इसका अकाउंट बना रहे हैं ना। इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे, इस तरफ, नहीं, इस तरफ। तो क्या लिखेंगे इस तरफ, नंबर वन। बोलो क्या लिख रहे हैं नंबर वन में, देखिए क्या लिख रहे हैं। नहीं नहीं, नंबर वन में क्या लिख रहे हो आप यहाँ पर, परचेजेस लिख रहे हो ना, तो यू विल राइट परचेजेस। बताओ परचेजेस कितने की, हाँ, 50,000 की। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी। आप पूरी ट्रांजेक्शन के दोनों इफेक्ट नहीं लेके चलेंगे, आप उस ट्रांजेक्शन में मोहन को ढूंढेंगे, उसका क्या हो रहा है। आर यू श्योर ना, ऑनलाइन में क्लियर है। चलो अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। भाई क्लियर है बेटा, आर्यन बताइए, उधर ऑनलाइन में तभी इसको, आपको पता चल रहा है कुछ। अगली ट्रांजेक्शन देखिए, नंबर दो, पेड टू मोहन। कितना लिखा, पेड टू मोहन, कितना लिखा, ₹30,000। तो देखो बेटा, दो अकाउंट इफेक्टेड है, एक तो मोहन है, मोहन, और एक क्या है, कैश। करते थे थोड़ी देर पहले ऐसी, क्या हम लोगों ने, मोहन इज व्हाट, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी। पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। देखो रूल लिखा हुआ ऊपर, कैश इज व्हाट, एसेट्स। घट जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। लेकिन कैश को तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो इसका अकाउंट बना रहे हैं। तो भाई मोहन के साथ क्या हो रहा है वो देखो, मोहन इज व्हाट, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग तो किस तरफ डाल रहे हैं हम लोग, डेबिट साइड में। क्या डाल रहे हैं, डेबिट साइड में। और क्या बोल के डालेंगे, नंबर दो, नंबर दो, कैश पेड। हाउ मच कैश पेड, 30,000। बोलिए आसान था। इधर नहीं समझ में आ रही कुछ, लावण्या, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा ना। अर्जुन, या बाकी लोग जो ऑनलाइन बैठे हैं, आनंद, पता चल रहा है क्या हो रहा है, यस सर। काशवी, Yes, sir. Yes, sir. अंशिका। नंबर Yes, थ्री, sir. हाँ नंबर थ्री देखिए, व्हाट इज नंबर थ्री ट्रांजेक्शन आपके पास, गुड्स रिटर्न्ड बाय कौन, गुड्स नहीं, अरे गुड्स रिटर्न टू है भाई, गुड्स रिटर्न टू मोहन, कितने रुपए की, ₹3,000 की। जरा समझिए, कैश का तो कोई लेना देना ही नहीं होगा। जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो परचेज करी हुई गुड्स रिटर्न करते हैं ना, तो हमारे लिए क्या होगा, गुड्स रिटर्न की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, परचेजेस रिटर्न। और परचेज रिटर्न हमारे लिए क्या होते हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो कम हो गए तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट। एवरीबॉडी इज ओके। परचेज रिटर्न मतलब परचेज नाम का एक्सपेंस कम हो जाना, क्रेडिट कर दिया। और मोहन, मोहन इज व्हाट, क्रेडिटर, एक लायबिलिटी है, ये भी क्या हो गई, कम, तो क्या करेंगे, डेबिट। भाई सुनो, मोहन को बोला, मोहन ये ले तेरा सामान, हमें पसंद नहीं आ रहा, तो अब हमें फ्यूचर में मोहन को कम देना है ना। मोहन नाम की लायबिलिटी हमारी क्या हो गई, कम हो गई। अब इसको तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, हम तो अकाउंट किसका बना रहे हैं, मोहन। मोहन क्या हो रहा है बताइए, डिक्रीज। डिक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। नंबर तीन क्या लिख के बोलेंगे, नंबर तीन बोलेंगे क्या, परचेजेस रिटर्न, या क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड, ऐसा बोल देंगे। या गुड्स रिटर्न बोल देंगे, या ऐसे भी बोल देंगे क्या, गुड्स रिटर्न। जो आपके स्कूल में बोले वो कर लेना। कितने रुपए की, 3,000 की। इन तीनों में से कोई एक लिखेंगे, मैंने तीनों लिख दी, आप एक लिखना। एग्जाम में लिखो, अभी तो तीनों ही लिख लो, लेकिन एग्जाम में किसी एक को लिखना। तो गुड्स रिटर्न हो गई कितने की, 3,000 की। तो आप देख रहे हैं, ट्रांजेक्शन वही है, डबल एस्पेक्ट्स वही हैं, लेकिन हम कौन से एस्पेक्ट को पिक कर रहे हैं, जिसका हमें अकाउंट बनाने के लिए बोला है। हो सकता हमसे परचेजेस अकाउंट बनवा लेता, हो सकता हमसे सेल्स अकाउंट बनवा लेता, कुछ भी बनवा लेता, बट वी आर पिकिंग अप विच अकाउंट, विच इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, और नहीं। ठीक है ना, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, सर ट्रांजेक्शन में तो वो होता है। अरे हाँ होता है ट्रांजेक्शन में वो, लेकिन हमसे अकाउंट कौन सा बनवा रहा है, हमसे तो टी सेफ अकाउंट मोहन का बनवा रहा है, इसलिए मोहन के ट्रांजेक्शन कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट,
अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। तो फिर देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्या हो जाएगा? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, कितने रुपए की बताइए? 10,000 की। जरा ध्यान से देखना, गुड्स यूज नहीं होगा, परचेज, परचेज इज एन एक्सपेंस, बढ़ गया तो क्या करेंगे? डेबिट। गॉट इट। और मोहन इज व्हाट? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी, बढ़ गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट। अब परचेज का तो हमें कंसेप्ट ही नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, परचेज का तो अकाउंट ही नहीं बना रहे। अकाउंट किसका बना रहे हैं? मोहन का। मोहन क्या हो गया? इंक्रीज। इंक्रीज हो गया तो किस तरफ दिखाएंगे उसको बताइए? यहाँ लिखेंगे नंबर कितना? 4। क्या लिखेंगे? परचेजेस कितने की? 10,000 की। क्या कोई और ट्रांजेक्शन बची है? नहीं बची। चलो फिर से क्लोज करते हैं भाई इसको, है ना? बताइए विच साइड इज हायर? क्रेडिट साइड इज हायर। कितना लिखेंगे? क्रेडिट साइड हायर है, 60,000 यहाँ लिखेंगे। और जो साइड ज्यादा होती है, बेटा ध्यान से देखना, यहाँ गलती करते हैं लोग, जो साइड ज्यादा होगी उसी साइड को उठा के इस तरफ लिख देते हैं। कितना? 60,000। वी हैव रिटन दिस। अब नंबर 5 पे क्या बचेगा आपके पास? नंबर 5 पे यू विल हैव बैलेंस। बताओ, 33 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 27। कैसे निकाला ये बैलेंस? 60,000 माइनस माइनस इन दोनों का टोटल कितना? 33,000 करके अब निकाला, बैलेंस आ गया। इन दिस वे एक एसेट्स काउंट बनाया टी में, टी शेप, और एक कौन सा काउंट बनाया? लायबिलिटी साइड बनाया टी शेप। ठीक है जी, पीछे से पता चल रहा है कुछ? इधर से तेजस, उधर बाकी लोग। अनंत, तुम्हारे पास नोटबुक नहीं होगी, लेकिन जो समझा रहा हूँ समझ में तो आ रहा होगा। यस सर। चलिए, अब आपकी बुक में इलस्ट्रेशन 9 है, दिख रहा है आपको? जैसे आप लोग बनाइए, आंसर मत देखना बस। और कौन है ये व्यक्ति? गुरमन। और क्या लिखा है गुरमन के बारे में? गुरमन कौन है? डेटर है। तो अपनी ट्रांजेक्शन में आप देख लो कि गुरमन डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उसके हिसाब से आप कर लीजिए। तो गुरमन वाला आप अभी करके देखिए मेरे सामने, नंबर 9, ये आप अपने आप करेंगे। अगर आपके स्कूल में पूछा गया ना एक क्वेश्चन, तो कम से कम 5 नंबर का पूछेंगे इसे, या 4 नंबर का पूछेंगे। हमसे बोला किसका अकाउंट बनाने के लिए? बोला गुरमन और डेटर। तो भाई आप समझते हैं, डेटर जो होते हैं, डेटर वो क्या होते हैं आपके लिए? एसेट्स होती हैं। इंक्रीज हो जाए तो क्या करना है? डेबिट। डिक्रीज हो जाए तो क्या करना है? क्रेडिट। यही तो बोला है। हम बना रहे हैं किसका अकाउंट? इधर गुरमन्स अकाउंट बना रहे हैं। और तरीका वही है बिल्कुल करने का, जैसे पहले किया था। रुपीज, डिक्रीज यहाँ लिखेंगे, डिक्रीज राइट हियर। रुपीज, इंक्रीज यहाँ लिखेंगे, एंड विल राइट डेबिट हियर, विल राइट क्रेडिट हियर। आई होप दिख रहा होगा सबको। चलो, पहली ट्रांजेक्शन, सोल्ड टू गुरमन। मैं ट्रांजेक्शन में लिख रहा हूँ आपके साथ ताकि पता चले। सोल्ड टू गुरमन, कितने का सामान बेचा बताइए? 80,000 रुपीज का। अब जरा बेटा समझना, सोल्ड क्या होता है? रेवेन्यू। बढ़ गया तो क्या करना है? क्रेडिट। गुरमन कौन है? डेटर। डेटर क्या होती है? एसेट्स। बढ़ गया तो क्या करना है? डेबिट। लेकिन ये तो कंसेप्ट हम ले ही नहीं रहे। हम कौन सा कंसेप्ट लेके चल रहे हैं? गुरबन। गुरबन क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज होगा तो किस तरफ लिखेंगे बताइए? क्या करना पड़ेगा हमें? क्या लिखेंगे डेबिट साइड में? नंबर 1, सेल्स। कितने रुपए का सेल्स? 80,000 का सेल्स। नाउ एवरीबडी इज ओके विद दिस पार्ट। चलो दूसरी ट्रांजेक्शन, कैश रिसीट फ्रॉम गुरबन। करे बेटा, ये वाला पार्ट किया। नंबर 2, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमन, कितने रुपए का बताइए? 30,000। ऐसे कैश इज एन एसेट, ठीक है। बढ़ गई तो क्या किया? डेबिट, ठीक है। गुरमन, गुरमन कौन है हमारे लिए? डेटर। डेटर भी एक एसेट्स है, लेकिन ये कम हो गया। जैसी पैसा मिला गुरमन से, गुरमन नाम का डेटर क्या हो गया हमारा? कम हो गया। तो कम हो गया तो क्या कर दिया? क्रेडिट। कैश को तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे।
कंसिडर किसे कर रहे हैं? गुरमन को। गुरमन क्या हुआ? डिक्रीज। डिक्रीज तो क्या लिखा जाएगा यहाँ? नंबर 2 क्या लिखा जाएगा? क्या बोल के लिखा जाएगा? कैश। कैश कितने का कैश भाई? 30,000 का। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी का? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलिए? डिस्काउंट अलाउड टू गुरमन। आओ जी देखिए नंबर 3, ध्यान से देखना। डिस्काउंट अलाउड टू गुरमन कितने रुपए का? भाई डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या एक्सपेंस है? बढ़ गए तो क्या करना है? उनको डेबिट करना। ठीक है। और गुरमन को डिस्काउंट देने का मतलब है कि गुरमन से पैसा कम लेना। पैसा कम लेने का मतलब वो कम हो जाना, एसेट्स कम हो जानी, गुरमन कम हो जाना। इससे डेटर जो थे हमारे डेटर, क्योंकि हमारी एसेट से क्या हो गए? कम हो गए। कितने से? क्रेडिट कर दिया। अब बेटा हम डिस्काउंट अलाउड तो कंसिडर नहीं कर रहे, हम कंसिडर किसे कर रहे हैं? डेटर को, जो क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। तो क्या लिखेंगे? नंबर 3, डिस्काउंट अलाउड। कितने रुपए का बताइए? 2,000 रुपीज का। डन। नोट किया? अच्छा, नेक्स्ट देखिए आगे। गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू गुरमन। जरा देखना नंबर 4, गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू गुरमन कितने रुपए की बताइए? कितने की? 10,000 की। जरा ध्यान से देखेंगे। सेल्स। सेल्स हमारे लिए क्या थी? रेवेन्यू। बढ़ गया तो क्या कर दिया? क्रेडिट। सेल्स रेवेन्यू से बढ़ गया, क्रेडिट कर दिया। गुरमन नहीं, कैश एसेट्स है, और क्या कर गया? बढ़ गया। बढ़ गया बेटा, सामान बेचने से पैसा आएगा। बढ़ गया तो क्या हो गया? डेबिट। अब बताइए, इस पूरे ट्रांजेक्शन में गुरमन है कहीं पर? नहीं है। पूरे ट्रांजेक्शन के हमारे सीन से बाहर निकल गए, लिखना ही नहीं इसका कुछ। गुरमन इज इफेक्टेड हियर, नहीं ना? तो गुरमन का कुछ नहीं करना। दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड। क्या करेंगे? इसको नहीं लिखेंगे, अपने आंसर में लिख देंगे, while preparing गुरमन्स अकाउंट दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड। समझ रहे हैं क्या? डेबिट और क्रेडिट में कहीं गुरमन आया तो क्यों लिखोगे यहाँ पर? तो क्या लिख दोगे? ट्रांजेक्शन नंबर कौन सी वाली? 4th। तो आप नोट लिख दोगे यहाँ पर। यहाँ पर देखो ऐसे, यहाँ इसको टोटल करते हैं यहाँ पर, नीचे नोट में लिख दोगे। लिखोगे क्या? नोट, ट्रांजेक्शन नंबर 4 will not be shown in गुरमन्स अकाउंट। उसे हाँ हाँ ये लिख देना, लिख देना इसको, क्योंकि इसका भी नंबर होता है। आप छोड़ दोगे तो टीचर समझेगा आपने करा ही नहीं। ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या होगी? विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन गुरमन का अकाउंट। आगे अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। सर ओके विद एवरीबॉडी? बताइए मुझे, क्या ठीक चल रहा है सबका ऑनलाइन में? मोक्षा, तविश? यस चेक सर। रिसीट फ्रॉम। नोट में हमें रीजन भी लिखना है, हमने क्यों नहीं हाँ रिकॉर्ड किया है? हाँ हाँ ठीक है, नहीं रीजन लिखना, सिर्फ लिख देंगे, ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर। रीजन मालूम है ओके। टीचर को। रीजन, देयर इज नो नीड टू राइट द रीजन। चलो, चेक रिसीट फ्रॉम गुरमन। आइए देखिए एंट्री, एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 इज व्हाट? चेक रिसीट फ्रॉम, चेक रिसीव्ड फ्रॉम गुरमन कितने रुपए का? 20,000 का। और चेक का मतलब क्या मैंने बोला था आपको? बैंक होता है। बैंक क्या होती है? एसेट्स होती है। बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे? उसको डेबिट। हम ये मान के चलेंगे कि वो चेक सेम डे बैंक में जमा कर दिया, और फिर गुरमन नाम का डेटर एसेट्स है वो कम हो जाएगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। अब बताइए, इसका तो हमें, इसको तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। हम किसे कंसिडर कर रहे हैं? सिर्फ गुरमन। गुरमन क्या हो रहा है? डिक्रीज। यहाँ नंबर क्या? 5। क्या लिखेंगे? चेक रिसीव, या ब्रैकेट में बैंक भी कर सकते थे। कितने रुपए से? 20,000 से। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी? आराम से हो रहा है? नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखिए। सेल्स रिटर्न बाय गुरमन। गुरमन ने कहा हमें सामान पसंद नहीं आ रहा भाई, वापस ले लीजिए। नंबर 6, सेल्स रिटर्न बाय
गुरमन कितने रुपए की? 5,000 की। सुनो बेटा, सेल्स रिटर्न क्या होती है? रेवेन्यू। डिक्रीज हो जाएगा तो क्या करेंगे? उसको डेबिट। और गुरमन जो हमारे लिए क्या था? डेटर था, क्योंकि एसेट्स है, वो भी कम हो जाएगा, उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न तो कंसिडर ही नहीं कर रहे। कंसिडर किसे कर रहे हैं? गुरमन को। गुरमन क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो कहाँ जाएगा? नंबर 6। क्या बोलकर? सेल्स रिटर्न। या क्या बोलकर? रिटर्न इनवर्ड। याद है? या क्या बोलकर? गुड्स रिटर्न। ऐसे बोलकर कुछ भी लिख सकते हैं। ज्यादा अच्छा है कि सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड लिखो। रिटर्न इनवर्ड कितने रुपए का बताइए? 5,000 का। ठीक है, 5,000 का। चलिए, सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी है भाई हमारे पास अब। विच साइड इज हायर? तो ये लिखेंगे 80,000 यहाँ, और कितना लिखेंगे? 80,000 यहाँ पर। अब इस 80,000 में से ये सारा माइनस कर दीजिए, क्या आता है? बैलेंस। नंबर 7 कर देंगे बैलेंस। कितने का बैलेंस आया? कैसे निकाला? 80 में से 30, 50, 57 माइनस कर दिया। कितना निकला? 30 कितना बोले? 23,000। कैसे निकाले 23,000? 80,000 माइनस क्या? 30,000 माइनस क्या? 2,000 माइनस क्या? 20,000 माइनस क्या? 5,000। ऐसे करके निकला है ये। मतलब डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दिए, यू विल गेट योर आंसर। ये कौन सा अकाउंट था? गुरमन बनाने का। ठीक है, चलो एक और करते हैं, आप दिखाइए। ट्रांजेक्शन नंबर 4 विल नॉट बी शोन इन द गुरमन्स अकाउंट। ट्रांजेक्शन नंबर 4 विल नॉट बी शोन इन गुरमन्स अकाउंट। किस किसी ने अपने आप कर लिया था इसे? सबने कर लिया था बिना आंसर देखे? तुम लोगों ने आंसर देखे करा था? अटक गई थी कौन सी वाली पे? यहाँ? फर्स्ट पे? थर्ड पे? क्लियर? अच्छा, देखो बेटा, अब देखिए। अब है आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 10। इसमें 3 अकाउंट बनाने, तीनों खुद बनाइए। बनाइए तीनों अकाउंट, लीजिए। मैं डाल देता हूँ इसको। इसे अपने आप करिए अब। हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं भाई, बताइए जरा। सबसे पहला अकाउंट है कैश अकाउंट। ये बनाना है कैश अकाउंट। ठीक है जी। और कैश अकाउंट में इंक्रीज है, इंक्रीज इस तरफ जाएगा। मालूम है आपको, डेबिट साइड इंक्रीज होती है। डिक्रीज ये क्रेडिट साइड होती है। डिक्रीज इस तरफ होती है। एक तो ये अकाउंट बनाना है आप लोगों को, ठीक है। दूसरा कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोला है? एक्सेस अकाउंट। ये डेटर है, तो इसका क्या बनेगा देखिए जरा यहाँ पर। इसका भी वही स्टेटस है। ये रुपीज है। ये क्या है? डिक्रीज है। क्रेडिट साइड डिक्रीज शो करेगी, रुपीज है। डेबिट साइड क्या शो करेगी? इंक्रीज। दिस इज डन। ठीक है जी, बड़ा ठीक है सबका। नंबर नेक्स्ट अकाउंट कौन सा? वाइज अकाउंट। ये क्या है? क्रेडिटर्स है, जो कि हमारे लिए क्या लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी में उल्टा होता है सब कुछ, ठीक है। ये रुपीज है, तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज इस तरफ शो होगा, इंक्रीज क्रेडिट। रुपीज डिक्रीज इस तरफ होगा, डिक्रीज इस तरफ डेबिट। इज दैट ओके? अगला अकाउंट कौन सा बनाने के लिए बोला मैंने? परचेजेस। परचेजेस, ठीक है जी। परचेजेस अकाउंट, ये क्रेडिट और ये डेबिट है। परचेज अकाउंट क्या होता है? ये साइड क्या होती है? इंक्रीज डेबिट। ये होती है डिक्रीज। इंक्रीज रुपीज, डिक्रीज रुपीज, ठीक है। ये सारे अकाउंट बनाने के बाद मैं आपके साथ क्या लेके चल रहा हूँ? एक एक ट्रांजेक्शन लेके चल रहा हूँ। पहले ट्रांजेक्शन बताइए क्या थी? व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन? हाँ, कैश सेल्स। कितने रुपए से? 50,000 से। जरा ध्यान से देखना बेटा, कैश नाम की एसेट्स बढ़ गई तो क्या करेंगे? डेबिट। सेल्स नाम का रेवेन्यू बढ़ गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है जी। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? सिर्फ कैश, सेल्स नहीं बना रहे। तो आओ कैश में आ जाते हैं। कैश में इंक्रीज हुआ ना? कैश इंक्रीज, इंक्रीज हुआ। ट्रांजेक्शन नंबर कौन सी थी? फर्स्ट। क्या बोलेंगे? सेल्स। कितने रुपए से बताइए?
50,000 से। आई होप दिस इज फाइन। और वो ट्रांजेक्शन तो बना ही नहीं रहे हम, वो हमारे लिए यूजलेस है फिर। सेल्स हमारे लिए यूजलेस है, रेवेन्यू है वो, बेकार हो गया। नंबर 2, ट्रांजेक्शन नंबर 2 इज व्हाट? सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड गुड्स टू इसको, एक्स को, कितने की? हाँ, 80,000 रुपीज की। अब जरा ध्यान से देखेंगे, सेल्स है तो गुड्स बेकार हो गया। सेल्स क्या हो गया हमारे लिए? रेवेन्यू। बढ़ गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और एक्स क्या हमारे लिए है? एक्स क्या हमारे लिए? डेटर। डेटर क्या होती है? एसेट्स। बढ़ गया तो क्या करेंगे? डेबिट। ट्रांजेक्शन पता चल गई। पहले आ जाइए किस पे? सेल्स तो सेल्स तो हम कर ही नहीं रहे, सेल्स तो बना ही नहीं रहे हम लोग, सेल्स बना नहीं रहे। क्या बना रहे हैं हम? डेटर। डेटर कौन है भाई? आपका एक्स। एक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आइए एक्स का अकाउंट कहाँ है? ये रहा एक्स का अकाउंट। ट्रांजेक्शन नंबर कितना है? 2। और कितना लिखेंगे इसके अकाउंट में? सेल्स। कितने रुपए की? 80,000 रुपीज की। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। ठीक है जी। किसी को दिक्कत हो रही तो बताइए। पीछे से आर्यन और पड़ोसी, इधर से, उधर से रिहान। ट्रांजेक्शन नंबर 3 बोलिए क्या है भाई? कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। अब सुनो बेटा, कैश हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। बढ़ गई तो क्या करना है? उसको डेबिट करना है। कौन है हमारे लिए? एक्स। डेटर। देख रहे हो? डेटर, डेटर एसेट्स है। पैसा मिलेगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखिए बेटा ध्यान से, अब कैश अकाउंट बढ़ा रहे हैं, कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया। किसके नाम से? ट्रांजेक्शन नंबर बोलिए कितनी? 3rd। किसके नाम से बढ़ गया? एक्स। एक्सिस अकाउंट करके कितना? 56,000। गॉट इट? यहां तक ठीक है? आर्यन दिक्कत है कुछ क्या? पड़ोसी तंग कर रहे हैं तुम्हें? पड़ोसी तंग कर रहे हैं? हो गया जी। दूसरा अकाउंट कौन सा है उधर? एक्स। एक्स ये रहा, एक्स ये रहा। एक्स डिक्रीज हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर क्या है? 3। किस नाम से? कैश। कितना? 56,000। क्या सभी के लिए फाइन है ये? दिस इज डन। हो गया। अगली ट्रांजेक्शन ले ली, नंबर 4। कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है? पहले सारी ट्रांजेक्शन में कैश कैश ढूंढते हैं। देयर इज नो नीड। आपने ट्रांजेक्शन के अंदर कैटेगरी बना ली, अपने आप चलती चली जाएंगी। 4th ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। कितने रुपए की? 44,000 की। देखो बेटा, गुड्स के साथ परचेज, परचेज इज व्हाट? एक्सपेंसेस। बढ़ गए तो क्या करेंगे? डेबिट। और वाई क्यों? क्योंकि उधार खरीदा। वाई इज व्हाट? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी। बढ़ जाए तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट में आइए, यहाँ परचेज। ट्रांजेक्शन नंबर कितना है? 4। किसके नाम पे लिखेंगे? नहीं नहीं बेटा, परचेज अकाउंट में वाइज अकाउंट। वाइज अकाउंट कितना लिखेंगे? 44,000। डन। व्हाट अबाउट वाई? वाई क्रेडिटर है, बढ़ गया। वाई क्रेडिटर है, बढ़ गया। क्रेडिट साइड में लिखेंगे नंबर 4। क्या नाम से लिखेंगे? परचेजेस। कितने का? 44,000। ऐसे ट्रांजेक्शन हो गई। अगली ट्रांजेक्शन बताइए क्या है? पेड टू वाई। कितना? 30,000। सुनो बेटा, पेड किसको बोलते हैं? कैश को, यानी कैश। यहाँ कैश, कैश एसेट्स है। घट गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, है ना? और वाई, वाई कौन है हमारे लिए? क्रेडिटर। लायबिलिटी। जब लायबिलिटी पे कर देंगे तो लायबिलिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं। डेबिट। वही आइडेंटिफाई कर रहे हैं रूल, डेबिट क्रेडिट से। तो वाई का अकाउंट कहां पर है? यहाँ पर वाई, वाई ये रहा। वाई इंक्रीज यहाँ तो डिक्रीज यहाँ। ट्रांजेक्शन नंबर कितनी? 5। किस नाम से? कैश। कितना? 30,000। इज दैट ओके विद एवरीबडी? और दूसरा इफेक्ट कहां पड़ रहा है? कैश। ये रहा कैश। कैश डिक्रीज हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 5 इसके नाम से, वाइज अकाउंट के नाम से। कितना? 30,000। दोनों ट्रांजेक्शन का इफेक्ट चला गया। अगली ट्रांजेक्शन बोलिए, नंबर 6। कैश परचेजेस फ्रॉम वाई रुपीज। कितना?
60, 16 ऐसे, ठीक है जी, 16,000 का कैश एसेट्स है, परचेज करेंगे तो कम हो गया, क्रेडिट, वाई का कोई रोल नहीं है, परचेज, परचेज इज व्हाट, एक्सपेंस, बढ़ गया तो क्या करेंगे, डेबिट, वाई का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो चलिए जरा देखें यहाँ पर क्या बना, कैश नाम की एसेट्स कम हो गई, ट्रांजेक्शन नंबर 6, 6 में क्या बोलेंगे, परचेजेस, कितने की परचेजेस बताइए, 16,000 की, ठीक है जी। और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्टेड है, परचेजेस, परचेजेस बढ़ गया, नंबर 6 क्या बोलकर, नहीं बेटा कैश के नाम से, कैश के नाम से कितना, 16,000। और बताइए अगली ट्रांजेक्शन, ठीक है जी, हो गया, चलो क्लोज करते हैं। विच साइड इज हायर, 1,06,000, ये साइड कितनी है, 1,06,000, सेवंथ में क्या हो जाएगा बैलेंस, कितना, हाँ 60,000, 6, 6, 7, 10, ठीक है जी, ये हो गया। विच साइड इज हायर, 80,000 यहाँ, और क्या, यू हैव 80,000 यहाँ, क्या हो गया नंबर 4 पे बैलेंस, कितने का बैलेंस आ गया, 24,000 का, ओके विद एवरीबॉडी। विच साइड इज हायर, 44,000, 44,000, क्या हो जाएगा नंबर 6 पे बैलेंस, 14,000 पर, कितना आसान है। विच साइड इज हायर, 4, 5, 60,000, 60,000, यहाँ लिखेंगे क्या, बैलेंस, ट्रांजेक्शन नंबर कितना, 6, 7, कुछ भी कर लो यार, 60,000, ओके खत्म, दैट्स इट। सेल्स बनाने के लिए बोलते तो सेल्स भी बना लेते हैं, दैट्स इजी, नॉट अ प्रॉब्लम, क्लियर है, यहाँ तक सही है। चलिए अब बुक दिखाइए फटाफट से एक बार। अब इतने आसान, मतलब मैंने तो अपने तरीके से आपको आसान तरीके से समझाया, अब पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया नहीं आया, मुझे नहीं पता है कुछ, बस। इलस्ट्रेशन 11 में क्या लिखा हुआ आपके पास, देवेंद्र एक प्रोपराइटर है ना, देवेंद्र एक प्रोपराइटर, देवेंद्र, ठीक है, कैपिटल अकाउंट है, देवेंद्र एक अकाउंट है 6.13 में। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट बनाना है ना, क्या, कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल इंट्रोड्यूस। अच्छा, कैपिटल का क्या होता है, क्रेडिट साइड इंक्रीज और डेबिट साइड क्या होता है, डिक्रीज। तो आपने देखा कैश करके कैपिटल 30,000 क्रेडिट में डाल दिया, ड्राइंग अगर करी तो क्या हो जाएगा, कैपिटल घट जाएगी, डेबिट साइड में लिख दिया ड्राइंग्स। फर्दर कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में, और फिर प्रॉफिट अगर होगा तो क्या डालेंगे, क्रेडिट में, लॉस होता तो कहाँ डालते, डेबिट में। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो कहाँ डालते, नहीं बेटा क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो कहाँ डालते, याद है अकाउंटिंग इक्वेशन में फ्रेंड्स, एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रेंड होते हैं, साथ चलते हैं, और ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ड्राइंग फ्रेंड होते हैं तो कहाँ जाते हैं, साथ में चलते हैं। ये भी हो गया, कोई परेशानी नहीं है। चलिए बुक खोलिए आगे जरा अब आप। तो आपके पास क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, 11, ठीक है, 12 है ना, 13, आपकी उस बुक में 6.20, 6.21, ये क्वेश्चन है आपके पास। क्या सभी के पास बुक्स है ना, अब तो वैसे व्यक्ति घर पे किताब है ना। तो अब आपके पास जो होमवर्क है वो कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 तक तो मैंने दिया था ना पहले, 8 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन है आपके पास, आराम से बन जाएंगे, आज ही जाके बना लेना तो हो जाएंगे, एंड दिस चैप्टर इज डन। सो हाँ, ए टू किसी किताब से देख रहे, कर पाएंगे ना इसको आराम से, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। हाँ, डेट डाल देना, क्या परेशानी है। तो एक कॉलम और बन जाएगा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, डेट का, दोनों तरफ डेट का कॉलम, और डेट डाल देना, ठीक है। अब सुनिए, अगर आप इसे सक्सेसफुली कर लेते हैं, अगली क्लास में हम क्या कर पाएंगे, फिर वो जो आपको जो जनरल एंट्री का हैंडआउट दिया ना, उसको हम इस्तेमाल करेंगे अगली क्लास में, तो आपका ये रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया, सारी चीजें सिखा दी हैं आपको, आइडेंटिफाई करना। हाँ, कौन सा, नहीं ये टी शेप नहीं है भाई, ये टी शेप नहीं है, ये तो प्रॉपर जर्नल एंट्रीज हैं। नो, टी शेप तो मजाक होता है, देखा होगा कितना बड़ा मजाक है, टी शेप तो मजाक है, टी टी शॉप मजाक नहीं है,
टी सेफ अकाउंट में, टी शॉप तो बढ़िया जगह है भाई, है ना। चलो, सो अरे अभी टाइम है, 2 मिनट है अभी, रुक जाओ। चलो बंद कर लेते हैं। किसी का कोई डाउट हो बताइए मुझे ऑनलाइन में। एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड जो सिखाया, या सब ऊपर से निकल गया? विधि, अनाया, अनंत, अंशिका, काशवी, मोक्षा, पीहू। सर समझ आ गया। यस सर, आगे। चलो देखते हैं, ठीक है। थैंक यू अनंत, थैंक यू फॉर विद मी। थैंक यू। ओके चलिए।